बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अच्छा जी, आज के लेक्चर में ना हम कवर करेंगे फाइवर के बारे में जितनी भी अपडेट्स आई हैं और सारी चीज़ें जो भी पिछले 1-2 वीक से होती रही हैं ना, उन सारी चीज़ों को आज कवर करेंगे। अच्छा, पहला जो स्टेप है यहाँ पे मैंने जो आउटलाइन बनाई है, हाउ टू गेट रैंकिंग आफ्टर अपडेट। सबसे पहले तो हमें समझना है कि यार अपडेट जो आई है हर तरफ से, तो पूरी दुनिया में जो है ना एक हल्ला मचा हुआ है। अपडेट थी क्या? अपडेट ये थी, ठीक है, इसमें जितने वो अकाउंट लाइक जिन्होंने फेक आर्डर लिए थे, फेक आर्डर वाले सारे अकाउंट उड़ गए, ठीक है। उसके बाद ऐसे तमाम अकाउंट्स जिन्होंने ना लाइक स्पैमिंग की हुई थी, किसके अंदर, थंबनेल्स के अंदर, टाइटल के अंदर, ठीक है, अपना लाइक कैसे कि जो उन्होंने पोस्टर बनाया हुआ था ना उसके अंदर उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ था, सर्विस उनकी कुछ थी, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ना क्या किया हुआ था, मतलब सारी सेम चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्योंकि हमने मतलब मुख्तलिफ लोगों के क्या किया था, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन मिक्सअप किए थे, ठीक है। ऐसे अकाउंट उड़े हैं जिनकी उन्होंने सारी सेम चीज़ें, लाइक इस गीक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस सारी गीक को अगर मैंने अपनी गीक के अंदर सेम एज डाला हुआ था तो ऐसे अकाउंट भी उड़े हैं। ज़्यादातर जो इसमें अटैक हुए हैं ना वो ये फेक आर्डर वाले हुए हैं, ठीक है। फेक आर्डर वाले स्पैमी कंटेंट जिन्होंने डाला हुआ था, ठीक है, उसके बाद स्पैम किया हुआ था अपना पोस्टर्स के ऊपर, ठीक है, ये वाले, ये इस अपडेट के अंदर ये 3 अकाउंट हिट हुए हैं, ठीक है। अब इन अपडेट्स के आने के बाद पहले होता क्या था, पहले ज़रा हम समझते हैं कि फ़ेक आर्डर क्यों लेते हैं लोग, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पे आके ना कुछ कीवर्ड टाइप करता हूँ, लाइक ऑन पेज एसईओ, ठीक है। अब ज़रा हम ना पहले वाली चीज़ को समझते हैं, वो रही नहीं है जस्ट समझने के लिए कि यार अपडेट क्या थी। ऑन पेज एसईओ के अंदर लाइक यहाँ पे ये बंदा बैठा है, ठीक है, इसके पास इतने रिव्यूज़ हैं, इसके पास 2 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपने, एक तो वाइट हैट मेथड था जिसमें हम प्रॉपर तरीके से एसईओ करते थे, टाइटल बनाते थे, डिस्क्रिप्शन बनाते थे, उस तरीके से रैंक होते थे। एक दूसरा तरीका ये था कि हम सारी चीज़ें क्या करते थे, एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हम कहते थे नहीं यार हमारे पास पैसा है, ठीक है, हम इतना एसईओ के ऊपर फोकस नहीं करते, हम पैसा लगा के अपने अकाउंट को रैंक कर लेते हैं। उसमें क्या था, हमने कोई भी कीवर्ड जिसके ऊपर रैंक होना होता था, ठीक है, लाइक जैसे ये ऑन पेज एसईओ है, अब इसके ऊपर हमने पहले ही 20 गिग्स को एनालाइज करना है, पहली 20 गिग्स को, ठीक है। लाइक देखते हैं हम यहाँ पे इसके पास 723 हैं, इसके पास 2 हैं, 97 हैं, 7 हैं, ठीक है, 11 हैं, 30 हैं, 67 है, ठीक है। इस तरह से मैं ज़रा आ जाता हूँ, ये टॉप रेटेड वाले छोड़ के ना नीचे आ जाते हैं ज़रा, लाइक हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे समझें, ये अभी एग्जांपल को आप सही तरीके से समझ पाएंगे। हमारे पास ये ऐसे समझें 2 लाइंस की गिग्स आ गई, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि यार हम इस जगह पे रैंक हों, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग वाले जितने सेलर्स हैं उनके रिव्यूज़ देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके पास 3 है, इसके पास 4 हैं, इसके पास 33 हैं, इसके पास 3 है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएँ तो 2 हैं, इसके पास 26 हैं, इसके पास 1K प्लस है। अब हमने टारगेट करने हैं न्यू अकाउंट जैसे ये है, इसके पास 26 हैं, ये न्यू अकाउंट है, इसके पास 33 है, इसके पास 4 हैं, ये सारे न्यू अकाउंट हैं। अब हमने यहाँ पे पोजीशन लेनी है, तो हमें एवरेज इन न्यू अकाउंट की जो पहले पेज के ऊपर रैंक कर रहे हैं उनकी एवरेज बना के जितने रिव्यूज़ उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर हैं उससे 2 गुना ज़्यादा रिव्यूज़ हमें लेने हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम चाहते हैं, हम कह रहे हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि पहले पेज पे जहाँ पे हमारे पास जो न्यू सेलर होते हैं उनके रिव्यूज़ होते 10-10, ठीक है, 10 से नीचे होते, एवरेज हमारे पास 10 बन रही है, यानी कि मोस्टली लोगों की उनके 10 रिव्यूज़ हैं और वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। और हमें पहले जब रैंक इसकी रिव्यूज़ की बेस के ऊपर रैंक होना था, तो हम अगर 15 आर्डर ले लेते हैं, ठीक है, 15 आर्डर कैसे लेने थे, 1 वीक के अंदर या 2 वीक्स के अंदर 15 आर्डर लेके हम यहाँ पे रैंक हो जाते थे, ठीक है। जब हम रिव्यूज़ लेते हैं, अब एक और चीज़ समझते हैं, जब हम रिव्यूज़ लेते हैं, जो रिव्यूज़ सेलर हैं वो क्या करते हैं, वो अपना एक हमें पाकिस्तान में बैठ के यूएसए का रिव्यू दे रहे हैं, कनाडा का दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं जी अपना क्या होता है, वर्चुअल कार्ड यूज़। वर्चुअल कार्ड यानी कि एक अपना जो है ना एटीएम कार्ड की तरह ऑनलाइन पड़े होते हैं, ठीक है।
ये अपना फैसल बैंक भी देता है, उसके बाद यूबीएल भी देता है, नया पे आया है वो भी देता है, ठीक है। अपना आजकल तो जैज़ कैश के अंदर भी आ गया है, ठीक है। ये देखें, अब वर्चुअल कार्ड क्या होता है, ये एक ऑनलाइन पेमेंट का गेटवे होता है। इसके अंदर हम पेमेंट डाल देते हैं अपनी, ठीक है। वो फिर जिस कंट्री की हम जो है ना रिव्यू देना चाहते हैं, वीपीएन लगा के उस कंट्री का बायर अकाउंट बना के ये वाला वर्चुअल कार्ड यूज़ कर लेते थे, ठीक है, और रिव्यू दे देते थे। वो शो हो जाता था यूएसए का, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का। अब फाइवर ने जब ये चीज़ देखी ना, अपवर्क ने ये चीज़ पहले से बैन की हुई थी वर्चुअल कार्ड वाली, ठीक है। अपवर्क एडवांस लेवल का है ना, तो फाइवर वाले इस चीज़ को पहले इग्नोर कर रहे थे, लेकिन काफ़ी दफ़ा जब उन्होंने पिछले 2-3 मंथ से ना इतनी स्पैमिंग हुई है कि लोगों ने ना धड़ाधड़ पैसा लगाया अपनी गिग्स को रैंक होने में, और उसमें टोटली यूज़ हुआ है वर्चुअल कार्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, देखा कि यार ये सीन चल क्या रहा है। तो फिर जाके उन्हें पता चला कि यार बंदा पाकिस्तान में बैठा है, ठीक है, वर्चुअल कार्ड के थ्रू वो क्या कर रहा है, यूएसए कनाडा का जो है ना फेक रिव्यू ले रहा है, जिसकी कोई बेस नहीं है, कुछ वो रियलिटी नहीं है। तो उसने क्या किया, इस तरह के जितने भी फेक आर्डर थे अब उसने पकड़े किससे हैं, वर्चुअल कार्ड से पकड़े हैं, ठीक है। वर्चुअल कार्ड से जितने लोगों का, अब बायर जब आर्डर प्लेस करता है ना, भी ये मेरा जो है ना बायर अकाउंट है, मैं यहाँ से मैंने भी 2-3 आर्डर बाय किए हैं। ज़रा हम जो है ना चले जाते हैं किसी की गिग की तरफ। लाइक अब यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा फाइवर सबसे पहले मुझे जो है ना मेरा पेमेंट गेटवे मांगेगा। अब पेमेंट गेटवे में क्या करना है, मैंने अपने ये देखें वीज़ा कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ें लगानी। अगर यहाँ पे अगर जब मैं वर्चुअल कार्ड यूज़ करूँगा फाइवर को फ़ौरन पता चल जाएगा कि यार ये बंदा जो है ना कुछ हैंगी फेंगी कर रहा है। इस तरीके से जितने लोगों ने वर्चुअल कार्ड अपने पेमेंट गेटवे के ऊपर लगाए हुए थे, ठीक है, और उन्होंने डिफरेंट लोगों को रिव्यूज़ दिए हैं। अब जिस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ थे, लाइक मैं हूँ एक रिव्यू सेलर, ठीक है, मैंने वर्चुअल कार्ड यूज़ किया और मैंने क्या किया कि एक बंदे को 15 रिव्यूज़ दे दिए, ठीक है। अब फाइवर क्या करेगा, सबसे पहले उसने मुझे ट्राई किया कि यार मैंने जो ये वर्चुअल कार्ड यूज़ किया कौन कौन से बंदे को सबसे ज़्यादा दिया है मैंने। जहाँ पे उसने देखा ना कि यार एक बंदा जिसकी टोटली रैंकिंग यहाँ तक आने तक वर्चुअल कार्ड वाले आर्डर से ही है। फाइवर को क्योंकि बैक एंड पे पता चल रहा होता है कि कौन सा आर्डर डायरेक्ट आया है, कौन सा जो है ना ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कौन सा होता है, जो सर्च करके आते हैं, लाइक जैसे अभी हम सर्च करके अगर जाते हैं ना तो ये ऑर्गेनिक आर्डर होगा। तो वो जितने भी आ रहे थे, एक तो आ रहे थे डायरेक्ट लिंक से, यानी कि हम क्या करते हैं इस बंदे की गिग का जो है ना ये लिंक पेस्ट कर देते हैं, आगे भेज देते हैं और मैं इसके ऊपर आर्डर प्लेस कर देता हूँ। इस तरीके से फाइवर ने वर्चुअल कार्ड वाले पहले पेमेंट गेटवे सोर्स पकड़े, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, जिस रिव्यू सेलर्स ने उनसे ज़्यादा रिव्यूज़ बाय किए हुए थे, उसको फ़ौरन डाउट पड़ा कि यार इस बंदे ने 2 नंबरी की है। उसने बग़ैर पूछे, ठीक है, ये अकाउंट जो डिलीट हुआ मेरा अपने एक दोस्त का था, उसने ऐसे किया है कि फ़ेक रिव्यूज़ की बेस के ऊपर रैंकिंग ली हुई थी। फाइवर ने जस्ट एक ही ईमेल किया और ये किया कि आपका जो है ना अकाउंट आपने हमारे कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो आपको फिनिश कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कोई रिव्यू का ऑप्शन भी नहीं दिया। बाज़ दफ़ा होता है कि आपको ना एक ईमेल का ऑप्शन होता है, उन्होंने कहा कि आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पक्की तसल्ली कर लिया है लगा दिया। तो ये सीन हुआ है। उसमें क्या हुआ कि ये सबसे पहले ये वाले फेक आर्डर वाले सारे अकाउंट गिरे हैं, और ये इतनी तादाद में गिरे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम अपने इसमें एसबीडी के ग्रुप्स की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन कोई 40 से 50 हमारे बैच के ऐसे लोग थे जिनके अकाउंट उड़े हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे लोग जो ऑनलाइन दुनिया में पड़े हैं, आपने ग्रुपों में देखा होगा, एकदम से ना हल्ला हुल्ला मच गया कि हो क्या रहा है। एकदम तो हमें भी टेंशन होने लगी यार हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद जी स्पैमी कंटेंट। अब इसमें कुछ लाइक 5 to 10% अकाउंट ऐसे थे, वो भी पाकिस्तानियों और इंडियंस के ज़्यादा थे, जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे कुछ था, ठीक है, और अंदर कुछ था। फाइवर ने जब आप गिग बनाते हैं एक चीज़ वो क्लियर मेंशन करके कहते हैं कि आप वो वाली इमेज लगाएं जो कि आपकी सर्विस को रिफ्लेक्ट करे। आपने वो जो है ना वो नहीं करना, अपना क्या होता है फाइवर की यहाँ पे आ जाए ना फाइवर गूगल रीड करता है हाँ पिक्चर को, यस तो ये फाइवर भी रीड करता है। हाँ, फाइवर आप रीड कर रहा है। अच्छा, फाइवर की जो इमेज पॉलिसीज़ हैं ये देखें बी सिक्योर,
एंड डोंट यूज़ क्लिक बैट। क्लिक बैट क्या होता है, यानी कि दिखाना कुछ और करना कुछ और, ठीक है। यूज़ लिटिल टेक्स्ट एज पॉसिबल, यहाँ पे इनकी पूरी गाइडलाइंस है। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर मेंशन करके रखी हुई थी, पहले इन्होंने कभी इतना एक्शन नहीं लिया, इस वजह से ना लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लाइक मेरी जो है ना ऑन पेज एसईओ की गिग थी, मुझे पता चला कि यार वर्डप्रेस के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने मेंशन कर दिया कि वर्डप्रेस डिज़ाइन, ठीक है। मैंने मेंशन क्या कर दिया, वर्डप्रेस डिज़ाइन, और मैं दे रहा हूँ ऑन पेज एसईओ की सर्विस। अब फाइवर को फ़ौरन पता चल गया कि यार ये बंदा मेरे साथ क्लिक बैट कर रहा है, ऑर्डर खींचने के लिए, क्लाइंट्स के अट्रैक्शंस खींचने के लिए कर रहा है। तो उसमें ऐसे ही अकाउंट फिर उसने सारे उड़ा दिए हैं। ऐसे ही अकाउंट्स को ना वार्निंग मिली है, सॉरी कुछ ही अकाउंट्स को वार्निंग मिली है, ठीक है, और कुछ को जो है ना उन्होंने उड़ा दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये सॉरी स्पैम पोस्टर वाले की अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये वाले की बात कर रहे थे। अब आते हैं ज़रा स्पैमिंग कंटेंट, ये कौन से अकाउंट थे और इनको क्यों टारगेट किया गया। अब ये वाले वो अकाउंट थे जिसकी अभी मैंने एग्जांपल दी, ठीक है। अब ये गीक मैंने देखी, इसमें क्या था, इसमें भी हमारे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी कुछ शामिल थे। कॉपी पेस्ट वाले। इस अपडेट में ना जो मज़े की बात है, जनूबी एशिया ही टारगेट हुआ है। बाकी बाहर का ना कोई गोरा टारगेट हुआ है, ना ही कोई और कंट्री टारगेट हुआ है। पाकिस्तान के अपडेट थे। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ के सेलर को ना तगड़े वाला चूना लगा है। इन लोगों ने क्या किया हुआ था, लाइक मैंने देखा ना कि यार ये वाला बंदा जो है ना, लाइक ये वाला लेवल 1 का है, या भी मैं देख लेता हूँ, लाइक ये देख लेता हूँ कि ये बंदा जो है ना विदाउट एनी लेवल जो है ना रैंक कर रहा है। मैंने क्या किया, चुप करके ना इसके टाइटल उठा लिया, गिग ये गिग की डिस्क्रिप्शन उठा ली, सारी चीज़ें मैंने कॉपी करके अपनी गिग के अंदर डाल दी। इमेज मैंने बाज़ लोगों ने सियाना काम किया हुआ था कि उन्होंने इमेज को थोड़ा बहुत एडिट करके लगा दिया, कुछ ऐसे भी थे नमूने जिन्होंने सेम सारी चीज़ें वही लगा दी। तो ये वाले जो थे जिन्होंने सेम इमेज लगाई, वो तो इमेज में भी पकड़े गए, ठीक है, इमेज अपडेट के अंदर, और जो यहाँ से बच गए वो कंटेंट के अंदर अब पकड़े गए। इस तरीके से ये सारे अकाउंट हो गए डी रैंक और सफ़ा हस्ती से मिट गए, ठीक है। अब बाकी जो अकाउंट्स थे तमाम वैसे जो है ना एशियंस अकाउंट्स को एकदम से ना धचका लगा है। धचका कैसे लगा है मैं ज़रा आपको दिखाऊं, ये देखें, ये मेरी एक गिग के स्टेट्स हैं, ओपन हो जाए। अपडेट आने के बाद ना एकदम से सारे ऑलमोस्ट अकाउंट जो है ना नीचे गिरे हैं। ये देखें 0 पे भी गई है 3 सितंबर को। ये अपडेट जो आई है ना, ये आई थी अगस्त के लास्ट वीक में आई थी। हम पहले क्यों खामोश थे या क्यों हमने इसके ऊपर बात नहीं की, इस वजह से नहीं कि एक तो बैक एंड पे हमारे गुरु जो थे वो भी इसकी रिसर्च के ऊपर थे, ठीक है, और हमें भी कुछ चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही थी कि यार अपडेट क्या किया जाए। अच्छा जी, यहाँ तक इस मामले में मैंने अकाउंट्स को रखा हुआ था, मैंने कहा कोई छेड़खानी नहीं की। ये अकाउंट बिल्कुल यानी कि 0 पोजीशन पे आके 5-10 इंप्रेशन, हालांकि इसके ऊपर जो उस टाइम इंप्रेशन आ रहे थे 4K थे, 4K से गिर के यानी कि ओवरऑल अकाउंट की ये एक गिग की बात करें तो इसके ऊपर तकरीबन जो है ना उस टाइम पिछले 30 दिन में 250-300 इंप्रेशन डेली के आ रहे थे। ये एकदम से 0 पे आ पड़े, ठीक है। फिर थोड़े से रेज हुए, मैंने ऑनलाइन रखा, ऐसा ऐसा। जब यहाँ पे आके हमें हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था 20 को, जब हमारे गुरु ने क्लास ली तो उसने ये सारी चीज़ें क्लियर करके बताएं। फिर मुझे 2-3 दिन वैसे वो सारी चीज़ें सेट करने में लगे। 24 के बाद 24 को मैंने अपडेट किया था चीज़ें, ठीक है। अपडेट करने के बाद कुछ दिन लगते हैं क्योंकि एसईओ की दुनिया में कोई चीज़ फ़ौरन रैंक नहीं होती, ठीक है। उसमें फिर रिज़ल्ट ये मिला जब मैंने वो सारी चीज़ें अप्लाई की, तो आप देख सकते हैं 0 से ये देखें अगर 250 तक इंप्रेशन जा रहे हैं, ठीक है। अभी भी ये 200, 250, 200, 250 जा रहे हैं एक गिग के। इसी तरह से दूसरी गिग को देखो, ये भी 0 से निकली, यहाँ से ये फिर एकदम से ऊपर आ गई, ठीक है। इसी तरह से ये अकाउंट भी, अभी ये जो बीच में ये आप ड्रॉप देख रहे हैं, ये अकाउंट पिछले कुछ दिन से ऑफलाइन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, इस गिग को देखें, ये भी 0 पे आ पड़ी थी, ये भी रैंक होते होते अब यहाँ पे आ चुकी है। ये भी आप देख रहे हैं 30 सितंबर यानी कि 30 की आज ये मैंने निकाले हैं, तो 200 इस टाइम इसके 30 तक आ रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन की अपडेट होती है। अच्छा जी, एक और इसका भी यही, ये देखें 0 से सेम था, ये भी इस पोजीशन पे आ रही है और ये भी अच्छी खासी जा रही है 150-200 को टच करके, फिर भी ये ऑफलाइन हुआ है तो थोड़ा सा डाउन हुआ है।
ये देखें, अब इस गिग को देखें, ये भी 0 पे आ पड़ी थी यहाँ पे, ठीक है, एकदम से रैंक हो गई है जी ये अपना 80 तक, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये कुछ गिग्स के स्टेट से। अब इनको, अब इस अपडेट में जो अकाउंट हिट हुए, जो डायरेक्टली हिट हुए वो उड़ गए, वालेकुम अस्सलाम। जो डायरेक्टली हिट नहीं हुए, कहीं ना कहीं पे जाके उनके ऊपर असर पड़ा। अब अगर हम अपने अकाउंट्स की बात करें, मुझे क्यों ये थोड़ा सा स्ट्राइक लगी है, स्पैमी कंटेंट की वजह से, ठीक है। ये जो हमने कंटेंट मैनिपुलेट किया था डिफरेंट लोगों का, ठीक है, इसका मिक्सअप करके, ठीक है, इसका मिक्सअप करके 3-4 लोगों का मिक्सअप करके जो हमने लिखा हुआ था, इस वजह से हमें हिट हुए हैं अकाउंट, ठीक है, 0 पे आए हैं। लेकिन जब फिर हमने इसको अपडेट किया तो सारी चीज़ें बचाव हो गया। अब इसमें हमें लाइक ऐसे कह सकते हैं कि 5% तक थोड़े से हिट लगी है और ऑलमोस्ट तकरीबन अकाउंट्स को लगी है 5 to 10%। क्यों कि पाकिस्तान में यही सीन चल रहा था कि हम एक दूसरे की कॉपी पेस्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अच्छा जी, अब इस हिट के बाद ऐसी तब्दीली क्या हुई कि वो एकदम से रैंक होने स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली जो हुई है वो ये हुई है कि सबसे पहले जो आपने टाइटल है, अब ज़रा हम देखते हैं टाइटल हो गया। उसके बाद ये एसईओ टाइटल का ऑप्शन बिल्कुल फाइवर ने ख़त्म कर दिया है, अब वो रहा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके पास टैग्स आ जाते हैं, टैग्स, उसके बाद ये आपके पास डिस्क्रिप्शंस आ जाती है, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस के बाद आपके पास FAQs आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास पोस्टर थे, इमेजेस थे, वीडियोस, ऑडियोज़ वो थी। अब टाइटल के अंदर आपने क्या करना है, अच्छा जी, अब टाइटल के अंदर इस अपडेट के बाद आपने इससे बचने के लिए करना ये सीन है, ये जो टाइटल है आपका, इस टाइटल के अंदर जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, आपने जो कीवर्ड निकालना है टाइटल के लिए, एक आपका मेन हो, ठीक है, एक मेन कीवर्ड हो, ठीक है। मेन कीवर्ड जो है ना वो आपका वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। मेन कीवर्ड जो भी है, लाइक आपका ऑन पेज एसईओ है या समथिंग जो भी है, उसका जितना वॉल्यूम है वो आपने वैसा ही रखना है मेन कीवर्ड का, ठीक है। लाइक जैसे अभी हम इस गिग की बात करें तो ये देखें ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ का कोई और ऐसा कीवर्ड नहीं है जो, अगर हम ये हटा देते हैं तो हमारी गिग की ना एक सेंस ख़त्म हो जाएगी, समझ नहीं आएगी कि यार सर्विस ये क्या दे रहे हैं हम। इस वजह से आपने मेन कीवर्ड रखना है। उसके बाद आप जो सेकेंडरी कीवर्ड आपने टाइटल के अंदर यूज़ करने हैं, टाइटल के अंदर सबसे पहले ये देखें कीवर्ड कितने यूज़ करने हैं आज, अब जो नई अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग। अब जो हमने कीवर्ड टारगेट करने हैं ना, लाइक वो हमने करने हैं तकरीबन 3 से 4 टाइटल के अंदर, 3 से 4 कीवर्ड, ठीक है। मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि मैं 3 कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ, तो जो 3 में से एक आपका मेन आ जाएगा, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, या जो भी है आपका मेन वर्डप्रेस एसईओ या आपकी वेबसाइट डिज़ाइन है, ठीक है। अब मेन कीवर्ड आपका आ जाएगा ये वाला, इसका जितना वॉल्यूम हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कीवर्ड हैं जो ये वाले हैं, ठीक है, सेकेंडरी कीवर्ड जो है ना आपके, उनका जो वॉल्यूम है वो हमने जैसे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, लेस देन 5K होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका वही रहेगा, लेस देन 5K, ठीक है। सिर्फ चेंजिंग ये हुई कि पहले हमने लाइक मेन कीवर्ड के साथ कोशिश की कि अपना ये जो कीवर्ड से यहाँ पे भी हमने डाले, डिस्क्रिप्शन में भी वही डाले हमने, ठीक है, ये वाले, यही हमने टाइटल, अगर आपको याद हो तो हमने मैटर टाइटल में डाला था, मैटर डिस्क्रिप्शन में डाला था, ठीक है, इमेज आल टेक्स्ट के अंदर डाले थे, FAQs के अंदर डाले थे। अब चेंजिंग ये है कि आपने 3 से 4 कीवर्ड सबसे पहले फाइंड करनी है, 3 से 4 में से एक आपका मेन होगा जो कि मेन टाइटल का कीवर्ड होगा। उसके बाद बाकी जो होंगे आपके 2 हों या 3 हों, वो क्या हों, कोशिश करें ऐसे फाइंड करें जिनकी सर्विस क्या हों 5K से कम हों। ये रैंकिंग का वाइट हैट मेथड है। वैसे आप कोई वैसे अगर लगा दें, अगर अपनी गिग्स को सिर्फ बचाना है हिट से तो आप कोई लगा दें, लेकिन अगर रैंकिंग लेनी है तो आपको लेस देन 5K वाले कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे। 3 से 4 कीवर्ड का आपने क्या करना है, टाइटल बना देना है, ठीक है। जो आपका टाइटल है, अब ये टाइटल फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, आपके पास 3 या 4 कीवर्ड्स की आपकी टाइटल फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें 3 to 4 कीवर्ड्स,
ठीक है, ये हम टारगेट कर लेंगे, ये हमारा बन जाएगा टाइटल। अब ये आपने कैसे बनाना है, बेटर वे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। आपने क्या करना है, आई विल डिज़ाइन या आई विल डू ऑन पेज एसईओ, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ के रेलेवेंट आपने 2 या 3 कीवर्ड ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी सर्विस 5K से कम हो, ठीक है, वो वाले आपने अपने टाइटल के अंदर रख देने हैं। जब आपका टाइटल बन जाए, अब आंखें बंद करके ये जो टाइटल वाले कीवर्ड्स हैं इनको रिपीट नहीं करना, इनको भूल जाएं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, टैग्स वाले सेक्शन में अंदर टैग्स वाले में आ जाना है। अब यहाँ पे आपने रैंकिंग के लिए क्या करना है, लेस देन 10K वाले 10K टू यानी कि 5K ये कीवर्ड टारगेट करने हैं। यहाँ पे आपने 4 कीवर्ड ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी सर्विसेज 5K टू, एक कीवर्ड की 10K हो, बाकी 3 की जो है ना 5 होते हैं, सॉरी टैग्स के अंदर ना आई थिंक हाँ 5 ही होते हैं, ज़रा देख ले किधर गया भाई इसका, हाँ ये देखें, ये आप 5 होते हैं, ठीक है। 5 में से एक आप ऐसा लगाएं जिसकी सर्विस 10K तक हो, एक्सेप्टेबल है। बाकी 4 की जो सर्विस है, इस सर्विस का मुराद ये है, ये जो अब यहाँ पे कीवर्ड मैंने सर्च किया ना, ये वाला ऑन पे जैसे ही सर्च किया ना, ये देखें सर्विसेज अवेलेबल, नंबर ऑफ सर्विस है यानी कि नंबर ऑफ गिग्स, ठीक है। आपने जो यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना है, एक कीवर्ड जिसके ऊपर गिग्स कितनी अवेलेबल हों, एक कीवर्ड जो है ना उसके ऊपर हों, एक कीवर्ड के ऊपर हूँ नियर अबाउट 5K टू लेस देन, ये सॉरी 10K से कम हो सर्विसेज, यानी कि गिग्स अवेलेबल हो। मैं ज़रा इसको ऐसे कर, हाँ ठीक है। बाकी जो आपके 4 कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर जो गिग्स हो ना वो लेस देन 5K हों, लेस देन 5K। ठीक है, लेस देन 5K गिग्स। अब ये देखें आपका टैग्स क्या बना, एक कीवर्ड उसमें 5 आपके पास ऑप्शन है, 5 में से एक जो है ना 5K टू 10K के दरमियान में हो और 4 आपके लेस देन 10K सॉरी 5K हो। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, अपने कंपटीशन को कम करने के लिए। ठीक हो गया। और वो जो कीवर्ड्स आपने फाइंड करने हैं ये वाले लेस देन 5K वाले, ये ऐसे फाइंड करने हैं जैसे हमने पहले देखे थे, उनके ऊपर आर्डर भी पड़े हों। पहले 2-3 लाइन्स के अंदर देखें कि मैक्सिमम लोगों के पास आर्डर हों, आर्डर क्यू में पड़े हों, रिव्यूज़ हों, ताकि ऐसा कीवर्ड भी ना हो कि जिसके ऊपर पहले 2-3 लाइन्स के अंदर कोई आर्डर हो ही ना और आप वहाँ पे रैंक करके बैठे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये यानी कि जो पिछला लेक्चर हुआ था हमारा उसको भी रिपीट करना है और नई चीज़ें नई अपडेट के अकॉर्डिंग देखनी है। अब ये वाले जितने कीवर्ड हों ये 5, ये इनमें से टाइटल में से कोई नहीं होना चाहिए। टाइटल के अंदर आपके 3 से 4 कीवर्ड डिफरेंट हों, टैग्स के अंदर डिफरेंट हों। अब आ जाती है बारी डिस्क्रिप्शंस की। हाँ, एक और बात इससे पहले, अब की बारी, अब आपने किसी भी बंदे का लाइक वो न्यू सेलर है जो भी है रैंक कर रहा है उसका कुछ नहीं उठाना, सब कुछ आपने खुद बनाना है। चाहे वो आपकी थोड़ी बहुत मैचिंग हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम उसकी कॉपी नहीं करनी। अब जो मैचिंग होगी कौन सी होगी, लाइक ऑन पेज एसईओ की बात करें तो ऑन पेज एसईओ तो हर बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो एक जनरल टर्म है। ठीक है, इस तरह से ऑफ पेज एसईओ की बात करें वो भी एक जनरल टर्म है। अगर आप सेम कॉपी कर लेंगे लाइक जैसे इसने बनाया हुआ है, अभी हम अगर मैं सेम कॉपी करता हूँ ना ये वाला, अब ये देखें इसने जिस तरतीब से रखा हुआ है तो फाइवर को फ़ौरन पता चल जाता है कि यार इसने कॉपी किया है। अब मैं अगर करूँ तो ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन तो वैसे ही आ जाएगा मेरा। अब ये वाली चीज़ें जो है ना ये भी जर्नल टर्म्स हैं, लेकिन इनको मैंने थोड़ा सा इनकी सीक्वेंस चेंज करूँगा, अपने हिसाब से लिखूँगा। अब आपने किसी बंदे की डिस्क्रिप्शन टाइटल ये कॉपी नहीं करने, आइडिया ले सकते हैं, लिखना आपने खुद है। ठीक हो गया। अब डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपने क्या करना है, आपने 10+ कीवर्ड्स टारगेट करने हैं। और ये जो 10+ कीवर्ड्स हों इसमें से आपके लो कंपटीशन वाले भी आ जाएं, हाई वाले भी आ जाएं। लो वाले लाइक ऐसे होंगे जो जर्नल टर्म्स होंगी, लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम जी 10 कीवर्ड अगर टारगेट कर रहे हैं तो 5 इनमें जो है ना हाई सर्विसेज वाले हों। ठीक है, हाई सर्विसेज जिनके ऊपर अवेलेबल हों, ये आ जाएंगे आपके जर्नल टर्म्स। ठीक है, जर्नल टर्म्स वो कौन सी होती हैं, लाइक जो तब्दील नहीं की जा सकती, लाइक
ऑन पेज एसईओ है ना, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। ऑफ पेज एसईओ हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। वर्डप्रेस है, ठीक है, वर्डप्रेस का नेम तो हम तब्दील नहीं कर सकते। ये आपके आ जाएंगी जनरल टर्म 5 कीवर्ड। 5 जो है ना आपके ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे, 5 कीवर्ड आपके हाई सर्विस वाले हों, 5 कीवर्ड्स आपके लो सर्विस वाले हों, ठीक है। ये लो सर्विस वाले हों और टाइटल और टैग्स में जो रिपीट किए हैं वो वाले ना हों, डिफरेंट हों। यानी कि जो आपने टाइटल के अंदर लो सर्विसेज वाले टारगेट किए वो ना हो, टैग्स वाले भी ना हो। डिस्क्रिप्शन में जो आपने टारगेट करने हैं वो उन दोनों टाइटल और टैग से डिफरेंट हों, ठीक है। ये आपने 5 जो है ना कीवर्ड ऐसे चूज़ करने हैं जिनकी सर्विसेज लो हों, लाइक 5K हो, 6K हो, ठीक है, ऐसे वाले ये आपने यहाँ पे यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे लो सर्विस वाले, यानी कि लाइक एग्जांपल कर लें योस्ट एसईओ जैसे है, ठीक है। योस्ट एसईओ मैंने एक एग्जांपल दी है लाइक आपको, यानी कि हमारे पास ETC आ गया योस्ट एसईओ। सर अगर ये टैग में रिपोर्ट किया इसको तो इसको यहाँ नहीं किया। हाँ, अगर आपने टैग के अंदर रिपीट किया है तो डिस्क्रिप्शन में रिपीट नहीं करना। सर हमें योस्ट का हवाला मुझे देना है तो कैसे? योस्ट का हवाला फिर आप ऐसे देंगे कि आप ना अपने एसईओ का जिक्र कर लेंगे, फाइवर आपका योस्ट उधर से पकड़ लेगा टैग से, ठीक है। ऐसे में आपने करना ये है कि आपने जो योस्ट एसईओ या ऐसी जो जनरल टर्म्स हों जिनका हवाला देना है आपने, वो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर रख लेनी है। टैग्स के अंदर आप कोई और कीवर्ड रख लें, या फिर आप ऐसे कीवर्ड को क्या करेंगे, फाइवर आप जो नई अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर कीवर्ड पिक करता है टाइटल वाले। सो टाइटल के अंदर आपने क्या करना है, अब फाइवर जो पिक कर रहा है ना मोस्टली जो अब 90% वो ये वाले कीवर्ड पिक कर रहा है, ठीक है। इसमें आपने ऐसी ज़रूरी चीज़ें डालनी हैं जो कि आपकी सर्विस के ज़रूरी हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में डालना चाह रहे थे लेकिन वहाँ पे नहीं डाल सकते, तो आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। यहाँ अभी तो फिर उसको टैग में नहीं करना। हाँ, फिर टैग में नहीं करना और डिस्क्रिप्शन में भी नहीं करना। आई समझ? ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मुझे पता है एक बड़ा टाइम लगता है ऐसा ढूंढना, लेकिन ये बड़ा रिजल्टिवेटिव है, यानी कि इसके ऊपर रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, सारा कुछ ऑर्डर भी आ रहे हैं। आप अकाउंट बनाएं कम से कम। हाँ, 20 ये से 25 कीवर्ड होने चाहिए एक सर्विस 20-25 कीवर्ड हों आपके, लाइक तब जाके आपकी एक गिग बनेगी। और इसके ऊपर अगर आप खुद बैठेंगे ना तो बड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, पेनफुल काम है लेकिन मज़े करवाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये इन कीवर्ड्स के ऊपर अब आपने लिखनी है डिस्क्रिप्शन। अब ये जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, ये आपने किसी की कॉपी नहीं करनी, ठीक है, ये आपने खुद लिखनी है। चाहे आप आइडिया ले लें अपना सिंप्लीफाइड से, ठीक है, सिंप्लीफाइड से जैसे मैंने कंटेंट आपको जनरेट करवा के दिखाया था वहाँ से आइडिया ले लें, ठीक है, मैनुअली लिखें, खुद ही लिखें, वो लिख के, या आप AI टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन AI टूल क्या करता है मोस्टली वो इन्हीं सेलर्स की ना डिस्क्रिप्शन से कुछ चीज़ें उठा देता है, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा बहुत खुद ही करें। अगर उन AI टूल्स को यूज़ करके बना रहे हैं ना तो फिर उसके अंदर प्रूफ रीडिंग करके एक दफ़ा खुद से एडिटिंग कर लें, ठीक हो गया। ये आपकी एक ऐसे समझिए दुकान है, दुकान के ऊपर टाइम देंगे तो काम बनेगा। ये है जस्ट वन टाइम, एक दफ़ा आपने 5 दिन लगा के गिग ओके कर लिया और आपको जब रैंकिंग मिल गई तो देन आप हर हिट से बच जाएंगे। अच्छा जी, अब आती है हमारी FAQs की। अब FAQs के अंदर आपने वो वाले कीवर्ड टारगेट करने हैं जो जनरल भी हैं और हाई वॉल्यूम वाले हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, 5 अगर आप FAQs 3 से 5 आप FAQs डाल सकते हैं, 3 to 5, ये एक जनरल है। वैसे आप 10 तक भी जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। स्टैंडर्ड जो है ना वो 3 to 5 है। 3 to 5 ये आपके FAQs होने चाहिए। और इसमें जो आपने टारगेट करना है ना, लाइक इसमें आपने हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड टारगेट करने हैं, ठीक है, ऐसे जिनके ऊपर गिग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आखिर आपने उनसे तो भी इम्प्रेशन लेना है ना, ठीक है। ये जो आप पढ़े हैं ये देखें, लाइक मैं हाँ जैसे SEO हो गया, ठीक है, ये देखें जैसे मेन कीवर्ड हो गए। अब ये आपने देखें SEO के ऊपर इतनी सर्विसेज अवेलेबल, अब ये वाले कीवर्ड आपने अपने FAQs के अंदर टारगेट करने हैं। SEO सर्विस हो गया, SEO बैकलिंक्स हो गया, वेबसाइट SEO, ये सारे हाई कंपटीशन वाले हैं, ठीक है। इनको आपने अपने 3 से 5 FAQs के अंदर टारगेट कर लेना है। टारगेट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन क्रिएट करना है पहले, ठीक है, फिर उसी क्वेश्चन के आंसर में उसको यूज़ कर लेना है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई।
अब रिक्वायरमेंट्स आ गई। रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी आपका अगर एक रिक्वायरमेंट आपने डाली है तो आप अपना मेन कीवर्ड डालेंगे। लाइक ऑन पेज एसईओ की गिग है तो आप वहाँ पे अपना ऑन पेज एसईओ मेंशन करेंगे। ये वैसे रहेगी जैसे पहले हम करते थे, ठीक है। लाइक मैं इसको कह देता हूँ कि यहाँ पे आपने ना निच जो भी है आपकी, लाइक निच जो थी आपकी, एज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ऑन पेज एसईओ, ठीक है। तो अब आपने जब इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है तो फिर आपने क्या करना है, प्लीज़ प्रोवाइड मी योर वेबसाइट लॉगिन डिटेल फॉर ऑन पेज एसईओ। अब ये ऑन पेज एसईओ क्या है, एक निच है। इसी तरह से लाइक आपको जी बैकलिंक्स के लिए यूआरएल चाहिए, बैकलिंक के लिए आपको यूआरएल चाहिए। लाइक आपने बैकलिंक्स बनाने हैं क्लाइंट्स के, तो बैकलिंक में आपको पता है कि आपको वेबसाइट का यूआरएल चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे कि प्लीज़ प्रोवाइड मी योर वेबसाइट लॉगिन वेबसाइट यूआरएल फॉर बैकलिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैकलिंक्स मेंशन कर देंगे। ये चीज़ वैसे रहेगी एज जैसे ओल्ड थी। अब बारी आ गई जी पोस्टर की। अब पोस्टर में आपने क्या करना है, पोस्टर आपने वही चीज़ें मेंशन करनी हैं जो आप टाइटल के अंदर कमिटमेंट कर चुके हों, ठीक है। जो चीज़ें आपने टाइटल के अंदर कमिटमेंट की वही चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। आपने जहाँ पे लिख दिया कि ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, तो फिर आप ऑन पेज, ठीक है, उसको लाजमी से मेंशन करें। ये ना करें कि आपकी जो गिग हो वो कम्प्लीटली एसईओ की हो और आप सर्विस देना स्टार्ट हो जाएं किसकी, वर्डप्रेस की। ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा कि आप फाइवर की जो इमेज पॉलिसी या गाइडलाइंस है उसकी खिलाफ वर्जी कर लेंगे और आपकी गिग रिमूव हो जाएगी। जैसे इसमें टेक्निकल यहाँ यूज़ किया, यहाँ यूज़ नहीं किया। हाँ, मेन हेडिंग हमने वो टाइटल वाले हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। आपने इनमें से यानी कि कोई ना कोई कीवर्ड अपना इधर भी टारगेट कर लेना है। अब फाइवर क्या करता है, इमेज को भी रीड करता है। एक तो आपका इमेज आल टेक्स्ट मैंने दिखाया था ये वाला, ठीक है। ये जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आगे एंड पे पड़ा होता है, किधर गया यार, लास्ट पे जाना पड़ेगा। ये देखें, अब यहाँ पे जो आप कीवर्ड डालेंगे वो भी आपका सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। विक्स, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, स्क्वेयर स्पेस, इंस्टेंट, तीनों चारों को मेंशन कर दिया। ये आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं इमेज आल टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी कि जो चीज़ आपने कमिटमेंट की है टाइटल के अंदर वही आपकी इमेज के ऊपर होनी चाहिए और वही इमेज के आल टेक्स्ट के अंदर होनी चाहिए। सर अब इसके टाइटल में तो टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल नहीं है ना, देखें इसने, ऑन पे तो है ना। हाँ ऑन पे तो है ना, इसने देखें इधर टेक्निकल मेंशन किया। अब जितना भी फाइवर या गूगल अट्रैक्टिव हो जाए, जितना भी सयाना हो जाए, वो इमेज को किस से पढ़ता है, वो उसके रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। वो इतनी डिटेल में नहीं जाता, वो हमारे मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़ता है। जब उसको ऑन पेज एसईओ मिल गई तो टेक्निकल एसईओ उसने खुद समझ लिया कि यार इसके रेलेवेंट है। उसने पढ़ना है टेक्स्ट से। टेक्स्ट के अंदर देखें इस बंदे ने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट के अंदर इसने कहीं पे वो ऐड किया है टेक्निकल, नहीं की। आपने भी ऐसे करना है। मेन बात करने का मकसद ये है, इमेज की जो पॉलिसी है इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। ये अगर आप थोड़ी बहुत कर रहे होंगे स्पैमिंग तो चल जाएगी, लेकिन एकदम से बिल्कुल टर्न नहीं लेना। एसईओ की सर्विस हो और आप इमेज लगा दें वर्डप्रेस डिज़ाइन की, वो एकदम से मुखालिफ हो जाएगी। ये चीज़ आप करेंगे तो आपकी इमेज जो है ना स्पैमिंग में चली जाएगी और आपकी गिग के ऊपर पेनाल्टी पड़ेगी। वर्डप्रेस का लोगो लगा सकते हैं। हाँ, लोगो लगा सकते हैं, वो कोई। हाँ, एक और चीज़ अभी इसको इमेज को लेके ना, आप फाइवर ने खुद एक इमेज का जो है ना एक टूल दे दिया है। अब जब आप गिग बनाएंगे आपको एक्सटर्नल से कहीं पे इमेज ऑर्डर के लिए या इमेज बनाने के लिए टूल अगर नहीं आता, कोई मसला नहीं है, फाइवर के ऊपर आएँ, ठीक है। फाइवर खुद ही आपको सारी चीज़ें देगा, वहीं पे बैठ के इमेज बनाएं और अपलोड कर दें, ऑटोमेटिकली अपलोड भी हो जाएगी। उसने वहाँ पे टेम्पलेट रखे हुए हैं, जो भी आपकी सर्विस होगी उस सर्विस के रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। उस टेम्पलेट्स में से जो भी आपको आपने लिखना है वो कैसा होगा, लाइक ऑन पेज एसईओ का है ना, लाइक ऐसे। अब यहाँ पे ये आपने एडिट करना है, ये इमेज अपडेट करनी है, सॉरी आपने एडिट करनी है, ठीक है। इस इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये वहाँ पे आप अपनी रिप्लेस कर लेंगे, रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, या वहाँ पे उसकी एक पूरी लाइब्रेरी आ चुकी है। अब यानी कि जब आप गिग बनाते हैं ना, इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर आके आपको एक पूरा, जैसे कैनवा अगर आपने कभी देखा हो या यूज़ किया हो, उसका जैसे वो एक हाँ टेम्पलेट्स होता है, वही सारा निज़ाम अब यहाँ पे फाइवर ने खुद दे दिया है, मौजें।
तो उसमें रीज़न यही है कि ताकि स्पैमिंग से बचा जा सके। उसमें फिर ना आप ऑन पेज एसईओ लिखेंगे सर्च बार में तो आपको ऑन पेज के बड़े ज़बरदस्त से टेम्पलेट्स पड़े हैं, मैंने देखे हैं, वहाँ से उठाएं, उनको थोड़ा बहुत एडिट करें या वही अगर लगा भी लें तो आपको कोई ना तो स्ट्राइक आएगी और फाइवर भी आपको पसंद करेगा कि यार इस बंदे ने हमारे टेम्पलेट को यूज़ किया है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा जी, कहाँ पे थे? अच्छा, पोस्टर कवर अप करने के बाद अब ये हमने सारे तरीके पढ़ लिए एकदम से, एक वाइट हैट तरीके से गिग को रैंक करना। इनके रिजल्ट्स मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देता हूँ कि आफ्टर अपडेट और आफ्टर अपडेट के बाद क्या हुआ। ये अपडेट लगी, ये मेरी अपनी गिग्स हैं जो 0 पे आ पड़ी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, जब ये सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने आपको बताई हैं ये अपडेट की हैं तो अब ये इनकी ये पोजीशन है, ठीक है। रनिंग में उनके हम टाइटल वगैरह थोड़े बच्चे हाँ, उनके टाइटल शाइटल ये करना है कि मैंने अब क्या किया, सारी गिग्स को ना मैंने बैठ के उनके टाइटल शाइटल सारे चेंज किए, उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज की, ठीक है। मुझे टाइम लगता रहा है, मैं ऐसा साथ में भाई को मिला के कुछ चीज़ें ये, क्योंकि बड़ा एक सिक्योर सिस्टम था, तो इस तरीके से अभी मेरे 2 अकाउंट वैसे ही वैसे खड़े हैं, वो अभी बहुत डाउन जा रहे हैं क्योंकि उनको अपडेट करने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो इस तरीके से ये देखें, यहाँ पे 0 पे हिट पड़ रही है मुझे, ठीक है, और ये देखें आप पोजीशन ये आ रही हैं, ठीक है, ये सीन हो रहा है। ये आप अपनी गिग्स को अगर आपकी ऑलरेडी पब्लिक थी तो आपने क्या करना है कि उनको रिन्यू कर लेना है, उन्हीं के अंदर चेंजिंग कर लेनी है। हाँ, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ज़रा हम चलते हैं आगे वाला। अच्छा जी, ये हम इसको आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया है डिटेल से, ठीक हो गया। आप भी मेरे ख्याल में मिस हो गए थे। अच्छा, VVROs अब क्या सेफ़ है कि नहीं है? अब VVR जस्ट एक केस में सेफ़ है, अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका रिलेटिव, अगर आप बाहर से रिव्यू लेना चाह रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया से लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई आपका ऐसा जानने वाला बंदा बैठा है जो कि अपना रियल ATM कार्ड यूज़ करे पेमेंट गेटवे में, तो तब फ़ायदेमंद है और आपको फ़ायदा भी देगा। अगर आप वर्चुअल कार्ड वाले किसी सेलर से लेंगे, रगड़े जाएंगे, अकाउंट ख़त्म, फनिश, खलास हो जाएगा। हाँ, पेपाल है अगर आपके पास, लाइक पेपाल अगर आपके पास जिस कंट्री का है, ठीक है, लाइक पेपाल है आपके पास USA का, तो फिर आप अपना जो है ना वो लगाएं RDP, VPN नहीं लगाना, RDP लगा के, ठीक है, RDP मिल जाते हैं मार्केट में, वो लगा के उसका USA का अकाउंट बनाएं, फिर वो वाला पेपाल अटैच करें तब जाके अपनी प्रोफाइल को रिव्यू दें। और रिव्यू जब दें ना, ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट लिंक शेयर कर देना है और उसे बोलना है कि यार ये दो, नहीं, अपना कीवर्ड सर्च करें यहाँ पे, देखें अपनी गिग्स। अब ये जो गिग्स रैंक होती हैं ना, ये कंट्री वाइज रैंक होती हैं। आपने लाइक यहाँ पे देखी, पाकिस्तान में आपकी गिग जो है ना दूसरी पोजीशन के ऊपर थी, पहले पेज के ऊपर। उस बंदे को अपना कीवर्ड भेजें और उसे कहें कि देखो, चेक करो, ये मेरा यूज़र नेम है, इसको ना फाइंड करो कहाँ पे पड़ी है, क्योंकि वहाँ पे आपकी पोजीशन डाउन होगी, वहाँ पे USA वाले सेलर ऊपर होंगे। ये जो आप फाइवर ने अपडेट निकाली ना, पहले ये होता कि यहाँ पे जो होम पेज के ऊपर आपको मिलती थी ना ये रैंकिंग, ये यूनिवर्सल होती थी। अब ये यूनिवर्सल नहीं रह गई, अब कंट्री वाइज हो गई है। प्योरीफिकेशन के लिए फाइवर ने ये कर दिया, इस वजह से अब हमारे पास USA, कनाडा वगैरह के क्लाइंट्स बहुत कम आ रहे हैं। ये नुकसान नहीं है सर? ये एक तरह से नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि अब हम पाकिस्तान में रैंक कर रहे हैं, पहले हम यूनिवर्सल रैंक कर रहे थे, अब हमें वहाँ पे अगर यूनिवर्सली रैंक करना है तो अच्छा खासा पहले मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यूनिवर्सली रैंक हो रही है, लेकिन आपकी पोजीशन जहाँ पे अगर पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन पे है तो यूनिवर्सल आप फर्स्ट नहीं है, ठीक है। USA में आप दूसरी या लास्ट पोजीशंस के ऊपर पड़े होंगे। वहाँ पे अगर आपकी स्पेस बन रही होगी, वहाँ पे उस कंट्री के जो सेलर्स हैं उनकी अगर पोजीशन थोड़ी बहुत कम है, वहाँ पे अगर आपकी एक रैंकिंग के हवाले से जगह बन रही होगी तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप वहाँ पे नीचे पड़े रहेंगे। अच्छा, तो अब अगर आपने VVRO लेना है तो पहले आप अपना कीवर्ड उसको बताएंगे, वो आपकी गिग ढूंढेगा, गिग ढूंढने के बाद आपको ऑर्डर देगा, चाहे वो पेपाल से दे या अपना एक्चुअल वाला ATM कार्ड यूज़ करे। लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि आपका जो पेमेंट गेटवे है ना, ड्यूरिंग द ऑर्डर प्लेस, जब यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, यहाँ पे अगर मैं जैसे अभी दिखाया है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि जी कंटिन्यू, तो इसमें जो आपका
किधर गया, ये देखें ये सारे सोर्स आ गए हैं, पेपाल, वीज़ा, ATM वगैरह 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 वगैरह। ये वाले आपके ओरिजिनल होने चाहिए, वर्चुअल यूज़ नहीं करने हैं। वर्चुअल आप जो ये टूल रिव्यू सेलर है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो वर्चुअल यूज़ कर रहे हैं। वर्चुअल दे रहा है अपना यूबिल बैंक भी दे रहा है, फैसल बैंक भी दे रहा है, जैज़ कैश भी दे रहा है, और नया पिया मेरे ख्याल में कोई सर्विस आया वो भी दे रहे हैं। वैसे इसका अपना पियानियर का भी अवेलेबल है वर्चुअल कार्ड। हाँ वो भी है। हाँ वर्चुअल कार्ड यूज़ नहीं करना अब आपने, वरना रगड़े जाएंगे आप। ठीक हो गया। अब अगर आपने VVRO लेने हैं तो बिल्कुल अथेंटिक लें। ठीक है, अगर पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कि अगर आपने लेना है ना तो बाहर का कोई बंदा ढूंढे जो वहाँ का रिहायशी हो, जो अपना ATM कार्ड यूज़ करेगा ना वो बड़ा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, वो उसी कंट्री का रेजिडेंस में रह रहा है और वहाँ का ATM कार्ड यूज़ कर रहा है, तो फाइवर को लग रहा है कि यार ये वाकई बंदा रियल है और वाकई इसने इस बंदे को ऑर्गेनिकली अप्रोच किया है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, लें तब जाके आपको रैंकिंग मिलेगी, वरना अगर आपके पास वर्चुअल वाला सोर्स अवेलेबल हो तो हरगिज़ ना करें, वरना आपका अकाउंट सफ़ाई से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, और एक और बात ये हुई कि अब आपके फाइवर क्या कर रहा है, नया अकाउंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हमारे ग्रुप में भी अभी एक बंदे ने जो है ना अम्बड़ को मचाई हुई है। मैं कौन हूँ, उसने क्या किया कि उसका अकाउंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अब सीन ये हुआ है, अपवर्क ने पिछले साल एक अपडेट निकाली थी कि एक IP से एक अकाउंट। ठीक है, जब आप IP से अकाउंट बनाते थे वो अपनी ना IP ट्रैक करके अपने रिकॉर्ड के अंदर सेव कर लेते थे। फाइवर के ऊपर ये सीन नहीं था, फाइवर ने IP को जो है ना खुला छोड़ा हुआ था। अब उन्होंने IP कर दी है स्ट्रिक्ट। अब एक दफ़ा आपने मैंने अपने लैपटॉप से कोई चीज़ विज़िट की, अपना अकाउंट ओपन किया, तो अब मेरी IP सेम हो चुकी है, यानी कि उनके रिकॉर्ड में पहुंच चुकी है। अब जब आपका एक अकाउंट किसी वजह से रिजेक्ट होता है, अब मैं कौन हूँ, उसकी रीज़न ये है कि उस टाइम जब तक हम बना रहे थे, हम स्पैमी कंटेंट की जो हमने ऊपर अपडेट पड़ी है ये वाली ये ताज़ा तरीन उस टाइम आई हुई थी और हम उसी को टारगेट कर रहे थे, इस वजह से उसका पहला अकाउंट रिजेक्ट हुआ। ठीक है, ये चीज़ उस टाइम हमारे नॉलेज में नहीं थी क्योंकि हम वेटिंग में थे। बंदा हमेशा सीखता रहता है, कभी कोई कुल नहीं होता। ठीक है, मैंने उसको कहा वेट करें, मैंने उसके आपके सामने बोला था क्योंकि हमें भी पीछे से गुरु ने कहा कि आप वेट करें। अपडेट के दौरान वैसे भी कोई काम नहीं करता। हाँ, अपडेट के दौरान में मैंने इसलिए आप लोगों को मना कर दिया, मैंने कहा अकाउंट ना बनाएं। अब हुआ ये कि उसने ये स्पैमी कंटेंट को टारगेट किया। ठीक है, ये स्पैमी कंटेंट आप लोग रिवाइंड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। उसमें क्या हुआ कि उसका उन्होंने फ़ौरन ही अकाउंट रिजेक्ट कर दिया, और अकाउंट जब रिजेक्ट हुआ उसकी IP भी उन्होंने सेव कर ली। अब उस IP से उसने अगेन दोबारा से नया अकाउंट बनाया और वही स्पैमी कंटेंट वाली जो हिट थी उसको अगेन हिट किया, फिर से फाइवर ने उसको निगलेक्ट कर दिया। अब सीन ये है कि उसको अपना IP चेंज करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, वो अपना लैपटॉप चेंज करे। चेंज करके मतलब ये है कि किसी और के लैपटॉप के ऊपर अकाउंट बनाए और ये सारी चीज़ें स्पैमी कंटेंट, स्पैम पोस्टर, फेक ऑर्डर वगैरह वाला सीन ना हो, प्योर कंटेंट हो। तब जाके उसका अकाउंट अप्रूव होगा सेलर वाला। ठीक है, या फिर एक सोल्यूशन और है, अपने लैपटॉप की कर ले विंडो, अपने लैपटॉप की विंडो करे। विंडो करने के बाद अगर आपका कोई अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, पहले आप करें कोशिश, अगर पॉसिबल है तो विंडो कर लें। विंडो करके आपका क्रोम वगैरह वो सारी कैशे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपकी एक नई, जब आप दोबारा से क्रोम इंस्टॉल करेंगे आपका IP एड्रेस चेंज होगा। ठीक है, उससे आप जाएं तब जाके आपका अकाउंट अप्रूव हुआ। अगर लेट सपोज कर ले फिर भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने IP सेव करके रखी और बाय हाउ सम हाउ आपकी विंडो अपडेट हो गई या आपने कुछ कैशे डिलीट नहीं हुए, क्योंकि विंडो करने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है विंडो अपडेट, आप फ्लैश लगा देते हैं बूटेबल। ठीक है, वो क्या करती हैं, आपका डेटा पड़ा रहता है, विंडो को अपडेट कर देता है। इंटरनेट वाली एक अपडेट होती है, वो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो एक आम सी बात है जो बूटेबल के साथ अपडेट करते हैं। एक होता है जिसमें आप अपनी सीव जो आपका ड्राइव है उसको पूरा फॉर्मेट करते हैं। आपने फॉर्मेट वाला तरीका अप्लाई करना है, उसमें आपकी सारी कैशेज, सारी कुकीज़ क्लियर हो जाएंगी। डेटा बहुत बड़ा होता है, बड़ा मसला होता है। ये कर लें अगर आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो।
अगर अवेलेबल है तो आप किसी दूसरे लैपटॉप के ऊपर बना लें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर आप एक नया आईपी के साथ जा रहे होंगे। ठीक हो गया, ये इस तरीके से आप जाएंगे, आपका अकाउंट अप्रूव होगा। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, और दूसरा इस दफ़ा आप क्या करना है, आप इंटरनेट कनेक्शन भी सेम नहीं रखने, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि आईपी के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आ गई है, तो मैंने भी अपनी सेफ सिक्योरिटी के लिए आप सारे इंटरनेट सेपरेट ही कर दिए हैं। अब आप अपना एक छोटे मोबाइल नहीं मेरी तरह छोटे से, उनके अंदर उनके बस अकाउंट ही चले। हाँ, हॉटस्पॉट वाला पहले मैं ये सीन करता था, एक सिम जो है ना सारों को हॉटस्पॉट दे रही थी। अब मैंने सिमें मेरे पास पड़ी थी, मैंने उनके ऊपर क्या करना है, आप जैज़ कैश ऐप वो नहीं है जैज़ वर्ल्ड, अगर नेट यूज़ नहीं करना चाह रहे, जैज़ वर्ल्ड के 25 MB 50 MB वो ऐसे साइकिल घूमता रहता है, वो 25 MB से ना 24 घंटे आपको रिफ़्रेश करके देता रहता है। आप अपना रिफ़्रेशर लगा लें, ठीक है, वो भी रिफ़्रेशर मैंने वीडियो शेयर की थी, उसको देख लेना, वरना मैं दोबारा से कर दूँगा, ठीक है। उस तरीके से अपना रिफ़्रेशर लगाएं, इंटरनेट सेपरेट कर दें और मज़े करें। अगर इंटरनेट सेम हुआ तो अब ये भी अकाउंट उड़े हैं, इस अपडेट के अंदर ऐसे सेम इंटरनेट वाले अकाउंट भी उड़े हैं। अब पब्लिक वाईफाई के ऊपर आपने मुख्तलिफ सेम अकाउंट यूज़ नहीं करने, लाइक पब्लिक वाईफाई यहाँ पे मिल रहा है और आप 3-4 दोस्त बैठे थे, सारों ने क्या किया, एट अ टाइम फाइबर ओपन कर लिया, आपका बैक एंड पे आईपी कनेक्शन एक है, चारों के अकाउंट बैन होंगे। फाइबर को ये नहीं पता चलेगा कि यार ये ममदा है, ये बशका है, ये गामा है, उसको लगेगा कि यार ये ममदा ही है, ये वो कहेगा कि ये ममदा है और ये सारों को जो है ना एक ही ऑपरेट कर रहा है। ये चीज़ ये आप एहतियात करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और एक और नया ऑप्शन ये आया है कि आप फाइबर ने बाय रिक्वेस्ट गायब कर दी हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, फाइबर की रिक्वेस्ट आती थी, हम जाके अप्लाई करते थे, हमें डेली की 10 रिक्वेस्ट मिलती थी और मज़े से क्लाइंट्स को ऑफ़र दे के जो है ना गेंस कर लेते थे, इनबॉक्स में खींच के ले आते थे। जब इनबॉक्स में आ जाता था फिर 90% चांस होते थे बंदा उनको नहीं जाने देता था, 10% बाद अब फिर भी क्लाइंट निकल जाता था। अब ये सीन हुआ क्यों? अगर आप फाइबर के साथ टच है, मैं तो क्योंकि एक मुतवातिर टच ही होता हूँ, तो पिछले 2 मंथ से फाइबर के ऊपर सीन ये चल रहा है, पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश, इन लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए अपने, और यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स उनके URL शेयर कर रहे हैं। मैं जो है ना इसकी SEO करवाना चाहता हूँ, आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट में तभी रिस्पांस करूँगा, आप पहले जाके इसको देखें। अब जब अगेन एंड अगेन ये सीन होता रहा ना, फाइबर वाले पहले तो कुछ दिन समझते रहे कि यार ये चल क्या रहा है, होते होते जब उनको समझ आई कि यार ये जस्ट व्यूअरशिप के चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तानी बैठे थे ना, उन्होंने क्या समझा कि यार मैं ना अपना यूट्यूब चैनल का जब वीडियो का लिंक लगाऊंगा ना, तो मेरी बाय रिक्वेस्ट के ऊपर ना USA के लोग अप्लाई करेंगे, कनाडा के अप्लाई करेंगे, वो एक व्यू आएगा, मेरा CPC बढ़ जाएगा, मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी, ठीक है। वो ऐसे लोग जो भी थे ना, उन्होंने अपने अकाउंट मोनेटाइज भी करवाए हुए थे। किस तरीके से मोनेटाइज करवाए हुए थे, वो जो दूसरा 2 नंबर तरीका है उससे, RDP वाला, उससे उन्होंने मोनेटाइज करवाए हुए थे। हाई CPC रेट के चक्कर में उन्होंने रिक्वेस्टों के ऊपर रिक्वेस्टें डाली। पिछले 2 मंथ से मैंने कोई अप्लाई नहीं की, क्योंकि काम की कोई अप्लाई आई ही नहीं है। टोटल यही थी यूट्यूब SEO की, मैं जी SEO करवाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो पहले देखें तब मुझे बताएं इस वीडियो में मैंने बताया क्या है, मैं आगे वाला बंदा को इतना वेला बैठा है। अच्छा, ये सीन की वजह से ना अब फाइबर ने क्या किया, बाय रिक्वेस्ट कर ख़त्म दी। अब ना बाय रिक्वेस्ट होगी, वो कहते हैं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब सीन ये है कि फाइबर ने एक नया ऑप्शन निकाला है, ब्रीफ मैच। अभी वो लाइक टेस्टिंग में है, फुली लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च इस मंथ के एंड तक उन्होंने कहा होगा। अभी अगर आप बाय रिक्वेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन से हटा दी गई हैं। मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन में आप जाएंगे, बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि आपने ये हटा दिया है, और आगे ब्रीफ के बारे में ना सारी उन्होंने डिटेल लिखी हुई है। और अगर आप डेस्कटॉप से जाएंगे तो आपको बाय रिक्वेस्ट अभी भी शो हो रही हैं, लेकिन बहुत कम हो रही हैं क्योंकि मोस्टली ख़त्म हो गई हैं। वो इस मंथ के एंड तक फाइबर ने आज सीन के जैसे उन्होंने कहा है कि हम इसको ना रिप्लेस कर देंगे ब्रीफ मैच से। अब ब्रीफ मैच में होगा क्या, एक तरीके से फ़ायदा मंद भी हुआ है और एक तरीके से नुकसान भी हुआ है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा ये है कि जब आप बायर आएगा रिक्वेस्ट पोस्ट करने के लिए, पहले आता था वो रिक्वेस्ट पोस्ट करता था, लाइक अभी मेरे पास फाइबर अकाउंट है ना, लाइक यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं आता हूँ पोस्ट अ रिक्वेस्ट,
ठीक है। अब ये देखें, पहले होता था, मैंने क्योंकि खुद पोस्ट की हैं, यहाँ पे एक डब्बा बना होता था, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है और नीचे बजट और था। अब ये पहले आपसे पूछेंगे कि आप हैं क्या, ठीक है, आपको रिक्वायर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद ये अब बाय रिक्वेस्ट क्या होती है, पेंडिंग में चली जाती है, रिव्यू में। अब फाइवर की टीम आपकी सारी चीज़ें पढ़ती है, पहले विज़िट करती है। अगर आपने यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल लगाया होता है तो उसको विज़िट करते हैं कि वाकई यार ये बंदा रियल है कि नहीं। अगर मैंने जैसे पहले यूट्यूब के चैनल के लिंक लगा देते थे, अब वो वाली ऐसी रिक्वेस्ट क्या होती हैं, वो फ़ौरन ही रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से एक दफ़ा आपकी अप्रूव हो गई, अब वो क्या करेंगे, अब आप बाय रिक्वेस्ट जो है ना आपकी ब्रीफ मैच में शो होगी, ठीक है, सेलर्स जिन जिन से मैच हो रही होगी, लाइक मैंने डाली हुई थी ऑन पेज एसईओ की। अब फाइवर क्या करेगा, ऑन पेज एसईओ की जितनी गिग्स हैं, जितने सेलर्स हैं, उनको नोटिफिकेशन भेजेगा, शो नहीं करवाएगा, नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये बंदा आया हुआ है। उस नोटिफिकेशन के अंदर ना एक ऑप्शन होगा अप्लाई का, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपको शो हो जाएंगी कि इतने बंदों ने पहले बिड की है, ठीक है, इतने। अगर वहाँ पे ऑप्शन मुख्तलिफ हैं, एक आएगा कि आपका जो है ना क्लोज़ हो चुकी है, बिड क्लोज़ हो चुकी है। अगर आप लेट हुए हैं, आपको लाइक 15 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिला, आप बिज़ी थे, आपने अप्लाई किया, वहाँ पे आ जाएगा कि यार ये क्लोज़ हो चुकी है, यानी कि इसने किसी न किसी को हायर कर लिया। अगर ओपन पड़ी होगी तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यार इसके ऊपर इतने लोगों ने बिड कर दी है, आप बिड करें। ये फ्रीलांसर पे है ना, हाँ, ये फ्रीलांसर हाँ, उसके ऊपर ये सीन है, ठीक है। नोटिफिकेशन हाँ, उसका भी नोटिफिकेशन आता है। इसका नोटिफिकेशन ये है कि फ्रीलांसर के ऊपर ये होता था कि हमें कनेक्ट बाय करने पड़ते हैं, जिस तरह से अपवर्क के ऊपर करने पड़ते हैं क्रेडिट्स, ठीक है। लेकिन फाइबर का ये है कि जैसे 10 रिक्वेस्ट पहले फ्री होती थी, अब 10 बिड फ्री होंगी, ये सीन है। और एक तरह से मुझे बड़ा यूज़फुल लगा है, क्योंकि इसमें ना वो स्पैमिंग सारे फ़िल्टर हो जाएंगे। अब रियल बंदा, रियल क्लाइंट आएगा, जो भी उसको सर्विस चाहिए होगी, वो जो सर्विसेज आपने अपनी गिग्स के अंदर मेंशन की होंगी, ठीक है। लाइक ये हमने ऊपर क्यों पढ़ा, ये वाली चीज़ें हमने इतनी मल्टीपल 15 से 20-25 कीवर्ड हमने इसलिए टारगेट किए, एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को टारगेट कर सकें, ठीक है। अब हमारी ऑन पेज एसईओ की गिग है ना, जब क्लाइंट आता है उसको नहीं पता होता कि ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो जाता है या तो गूगल से उठा लेता है, उसको योस्ट मिल गया, उसने कहा कि मुझे ना योस्ट एसईओ चाहिए। अब हमने योस्ट एसईओ अगर कहीं ना कहीं पे मेंशन किया तो हमें वो रिक्वेस्ट फाइवर नोटिफिकेशन भेज देगा, ठीक है। क्लाइंट आया, उसको नहीं पता था कि यार वेबसाइट एसईओ होती क्या है, उसने कहा कि जी मैंने वेबसाइट एसईओ करवानी है, इतने मेरे पेजेस हैं, इतनी पोस्ट हैं, ठीक है। अब फाइवर के जो आगे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे वो देखेंगे कि यार पेजेस की एसईओ क्या होती है, ऑन पेज एसईओ के अंदर इंक्लूडेड होती है। वो ऑन पेज एसईओ वाले ने जितनी गिग्स होंगे उनको नोटिफिकेशन भेज देंगे। इस तरीके से आपने जो मल्टीपल कीवर्ड आप टारगेट किए हैं, इससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। इसमें आपकी गिग्स को यहाँ पे मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, इतना बूस्ट मिल रहा है ना, मज़ा आ रहा है एकदम से। समझ नहीं आ रही कि 3-3, 4-4 की इंप्रेशंस आ रही हैं और क्लिक्स भी धड़ाधड़ आ रही हैं। अच्छा जी, अब ये बाय रिक्वेस्ट एक तरह से यूज़फुल हो गई ऐसे बंदों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ आर्डर लिए हुए थे, ठीक है। क्यों, जब हम बिड करेंगे ना, क्लाइंट के सामने हमारे रिव्यूज़ आ जाएंगे कि यार इस बंदे ने इतना काम करवाया हुआ है, उसके लिए तो हो गई फ़ायदेमंद। अब जो नया बंदा है उसको फाइवर बोलेगा तो सही कि यार जाके अप्लाई करो, अब उसके लिए थोड़ा सा एक कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आप मैच के ऊपर आ रहे होंगे ना, वो हाई एक्सपर्ट लेवल के लोग होंगे। अब वहाँ पे आपका मुकाबला होगा हाई लोगों से जिनके पास रिव्यूज़ हैं अच्छे खासे। एक तो अब आप फेक रिव्यू नहीं ले सकते, ये आप बाइंड हो गए, ठीक है, बैंड है एक तरह से। और दूसरा ये, अब इसमें करना क्या है, इसमें सक्सेसफुल स्ट्रेटजी ये है कि अब आप पैसे को ना देखें, अब आप रिव्यूज़ को देखें। बायर आया, उसने कहा कि यार मैंने ऑन पेज एसईओ करवाई है, आपने देखा कि यार 25 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब आप उसने उसका बजट वहाँ पे उसने मेंशन किया $25, आप उसको $20 काउंट कर दें, $20 काउंट कर दें और उसको कोई ना कोई बोनस ऑफ़र दे दें कि यार मैं ऑन पेज एसईओ के साथ तुम्हें ना टेक्निकल फ्री कर दूँगा। जैसे मैंने बताया था टेक्निकल का है तो उसको बोलो कि यार मैं तुम्हें ऑन पेज फ्री कर दूँगा, तुम्हें फ्री ऑडिट कर दूँगा, कुछ ना कुछ उसको लालच दो ताकि वो तुम्हारे पास आए। जब आपके पास आए ना, उसकी हर बात मानो, जितने उसके जायज़ नाजायज़ तरीके हैं ना मानो, मुतालबे उसके मानो, ठीक है। उससे पॉजिटिव रेटिंग छीनो, मतलब उससे निकलवाओ, पॉजिटिव रिव्यूज़ निकलवाओ उससे,
जब उसने आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ दे दिया, आपके पास 3-4 रिव्यूज़ आ गए, देन फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये सीन है। अच्छा जी। पहले सर नज़र आता था कि जो न्यू सेलर अकाउंट्स थे ना, तो जैसे कि कोई कीवर्ड हाँ। सर्च करते थे तो वो नए नए जैसे लोग थे वो रैंकिंग में शो होते थे हाँ पहले 10-15 या 20 के अंदर। बिल्कुल होते थे। ऐसे 30-40 के अंदर आप भी होंगे, 5-10 नज़र आए, आप भी होंगे। अगर 2 नज़र आती हैं, 3 नज़र आते हैं। अब आपको नज़र आएंगे अगर आपने ये वाला क्राइटेरिया फाइनल किया तो। ये यानी कि अब अगर आपने गीक के अंदर 20-25 कीवर्ड टारगेट किए तब आपको आप जाएंगे टॉप पेज पे। ठीक है, इस वजह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मोस्टली जो है ना अब लोग जो है ना यहाँ से हट गए हैं। इस वजह से हटे हैं, उनको पेनल्टी पड़ी हैं, और जिन लोगों ने अपडेट्स किए हैं वो फिर आ गए हैं ऊपर अपनी पोजीशंस के ऊपर। ठीक है, एक तो अब आपने करना ये है कि कीवर्ड ऐसे मैंने ये 5K लेस वाले क्यों टारगेट करवाएं, इस वजह से टारगेट करवाए हैं ताकि आपको ब्रीफ मैच के बगैर क्लाइंट मिल जाए। क्योंकि जो यहाँ से डायरेक्ट होम पेज से आपको क्लाइंट मिलेगा ना, लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता हूँ, देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे फाइवर का होम पेज ओपन कर लें। कोई बंदा आया, उसने यहाँ से गिग पिक कर ली। अब ये इन्होंने कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। यहाँ से जो बंदा गिग पिक करेगा ना आपकी, वो चुप करके आपको ऑर्डर दे देगा, आपका रिव्यू नहीं देखेगा। आई समझ? इससे आपकी रैंकिंग में फ़ायदा होगा। इसलिए आपने 5K लेस वाले कीवर्ड टारगेट करने हैं ताकि आप जल्द से जल्द होम पेज के ऊपर शो हो। होम पेज के ऊपर जब आप शो हो जाएंगे, आपको 2-4 रिव्यूज़ मिल जाएंगे तो आप दोनों जगह पे टारगेट हो जाएंगे। होम पेज के ऊपर आपकी रैंकिंग भी आ जाएगी और ब्रीफ मैच के अंदर भी आपको थोड़ी सी वैल्यू मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर आपके जो कंपेटिटर बैठे हैं। सर अब बाकियों का यानी कि जैसे आपने स्पैमिंग का कहा तो दूसरों का सामान उठाना चाहिए नहीं, ये चीज़ हम आज भी आप तो देखना भी नहीं चाहिए। अब आपने वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब वो आपके ऊपर हराम हो चुका है। अच्छा जी, अब नीचे एक रीज़न है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था तो वो डी रैंक हुआ है तो उसको रिकवर कैसे करना है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर किए हैं, मैंने अपना अकाउंट रिकवर किया है। ठीक है, हिट हुए हैं। वो कैसे हमने रिकवर किए, यही तरीका अप्लाई किया। ठीक है, अपने मैक्सिमम कीवर्ड टारगेट किए, कोई कीवर्ड रिपीट नहीं किया, किसी का डेटा चोरी नहीं किया, अपना थंबनेल पोस्टर वगैरह वो मेरे सारे ऑलरेडी पहले भी ठीक थे, फिर भी मैंने उनको एक दफ़ा से चेकआउट कर लिया। इस तरीके से आपने अपना अकाउंट रिकवर करना है। अगर आप में से किसी का भी अकाउंट हिट हो गया है, ठीक है, डाउन हो गया, जिसकी डी रैंकिंग हो गई है, कोई इंप्रेशन क्लिक्स नहीं आ रहे, वो सबसे पहले अपने टाइटल को सेट करें, डिस्क्रिप्शन को सेट करें, 20 से 25 कीवर्ड एक गिग के अंदर टारगेट करें अपनी नीच के रेलेवेंट, फिर देखें कैसे उसका अकाउंट ऊपर आता है, एकदम से बूस्ट मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद हाँ एक और ऑप्शन है, ये है जी प्रमोटेड गिग। अब ये प्रमोटेड गिग क्या होता है, ये एक फ़ीचर होता है जिसमें आप क्या करते हैं, फाइवर को पैसे देते हैं और वो आपको रैंक करता है, जैसे गूगल एड्स है। समझ गया, वो बूस्टर जैसे हाँ, होता है। बूस्ट देता है, यानी कि आपको ना बूस्ट दे देता है। आपने अपनी ऑन पेज जैसी गिग के ऊपर ना प्रमोटेड गिग का फीचर ऑन कर दिया, ठीक है, फाइवर क्या करेगा, आपसे डॉलर चार्ज करेगा और आपको रैंकिंग देगा। वो बस समझ गया कि हाँ। मार्केट प्लेस में भी होता है ना कि Yes. हफ्ते के अंदर वो आपको इतना कर देते हैं बूस्ट, आप उसके बाद फिर नीचे गिरा देते हैं, यस, पैसे खत्म हो हाँ, ये भी इसमें भी यही सीन है कि अगर आप पैसे देंगे फाइवर को ना, ठीक है, ये मिलेगा किन को, ये मिलता है सबसे पहले आपकी गिग के ऊपर कम से कम 10 ऑर्डर हों, 10 रिव्यूज़ हों, तब जाके मिलता है, न्यू सेलर्स को नहीं मिलता। ठीक है, या फिर आपके पास लेवल 1 है, लेवल 2 है, तो फिर भी आपको मिल जाता है। इसमें लिहाजा भी आप इसको भूल जाएं, लेकिन इन फीचर इसको आप ट्राई करना, ये बहुत यूज़फुल है। पहले एक सोचा था मार्केट के अंदर कि अगर प्रमोटेड गिग का फ़ीचर आपने यूज़ किया आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी, लेकिन अब बिल्कुल उल्ट हो गया है। अब अगर आप अपना प्रमोटेड फ़ीचर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रैंकिंग बूस्ट हो जाएगी। जब आपका पैसा ख़त्म हो गया ना, तब भी आपको फाइवर रैंक पे रखेगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, आप प्रमोटेड फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूटिलाइज़ करना कैसे है, करना ये है कि जब आपने फ़ीचर गिग का ऑप्शन लगा दिया, ऑन कर दिया, आपका डेली का आपने बजट लगा दिया, मैक्सिमम बिड लगाएं। वैसे वहाँ पे $0.5 से लेकर ना $1 तक जितना आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैक्सिमम बिड लगाने का मकसद ये है, अगर आपने ये होम पेज है, ठीक है, अभी मैंने ये एड ब्लॉकर ऑन किया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे मुझे नहीं शो हो रहे।
यहाँ पे अगर आप विदाउट किसी क्रोम सेक्शन के अंदर देखें जिसके ऊपर ब्लॉकर ना लगा हुआ हो, तो आपको कुछ गिग्स ऐसी नज़र आएंगी जिनके नीचे लगा होगा कि प्रमोटेड या एड्स ये लिखा होगा, ठीक है। अब आपने लाइक लगाया हुआ था $0.5। अब फाइवर ने क्या किया, $0.5 के ऊपर आपका कोई कंपेटिटर बिड लगा के नहीं बैठा हुआ था, फाइवर ने आपको यहाँ पे पोजीशन दे दी, इस जगह पे टॉप पे, ठीक है, टॉप पे दे दी आपको। अब एक और बंदा आया, उसने कहा कि 0.5 के बजाय उसने $1 की बिड लगा दी। अब एक बिड वाला जो है ना, $1 वाला, वो आपके आगे आ जाएगा, आप उसके पीछे चले जाएंगे। आपने जो मॉडरेट रखनी है ना, जो मैंने यूज़ की है, मैंने लगाई है 0.50, ठीक है, 0.50 भी लगाई है, $1 भी लगाई है, दोनों पे मुझे फ़ायदा मिला। 0.50 वाली पे मुझे थोड़े कम आर्डर मिले हैं, $1 वाली पे मुझे अच्छे खासे आर्डर मिल गए हैं, और बड़े हाई अथॉरिटी वाले। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ₹5 लगा रहे हैं ना, तो आपको 150 मिल रहा है, तो ये कोई मेरे ख्याल में घाटे का बिजनेस नहीं है। $1 जो पर डे का ही सब लेते हैं वो। हाँ, ये मतलब इनके ना इम्प्रेशंस होते हैं, और ये कटते तब हैं जब कोई बंदा आपकी गिग के ऊपर क्लिक करता है। हाँ जी, हाँ, एक बंदा क्लिक करेगा, $1 गया। $1 गया। अगर उसने ऑर्डर नहीं दिया ना, आप इंप्रेशन तो अच्छी हो जाएंगे फिर काफी ज्यादा। इम्प्रेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। रैंकिंग में ऊपर आ हाँ। जाएगा, अगर क्लिक हुआ तो वो कटेगा। इसमें ये होगा कि ना, एक मिनट, आपने ना जो बजट लगाया ना, इसको आप फिक्स कर सकते हैं। मैंने लाइक $5 लगाया ना, मैंने लगा दिया कि मुझे ना 30 डे के इम्प्रेशन चाहिए। अब मेरे $5 वो फाइवर अपने हिसाब से ना उनको 30 दिनों में तकसीम कर देगा, 30 दिन तक मेरा ऐड चलता रहेगा। आपने $10 लगाए और आपने कहा कि मुझे एक ही दिन में रैंकिंग चाहिए, एक ही दिन में मेरे यूज़ हों, ये $10 आपके क्या होगा, एक ही दिन में लग जाएंगे, और एक ही दिन में आपको सारी पोजीशनें ऊपर वाली मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा करना नहीं, क्योंकि इसमें बंदा लास्ट में चला जाता है। आपने जो लगाना है ना बजट में, कम से कम अगर आप $5 लगा रहे हैं, $2 लगा रहे हैं, $10 की मैंने मंथली चलाई है, ठीक है। उसमें क्या था कि डेली के मेरे कट रहे थे तकरीबन कोई $1 के करीब, एक नहीं बल्कि इससे भी कम थे, 0.25 या $26 मेरे कटते रहे हैं डेली के, ठीक है। वहाँ पे ना बजट का एक सारा सिस्टम आ रहा होता है। ये प्रमोटेड गिग का ऑप्शन आपको मिलता है जी, मैं आपको फिक्स दिखा देता हूँ। अरे क्या हो रहा है यार, तुम क्लिक फाइवर प्रमोटेड गिग, ये इस तरह का सीन होता है। अभी इमेज आ जाए, ये वाला, ये देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये देखें बिड पड़ी है इन 24 आवर, ठीक है। यहाँ पे दिस मंथ, ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन ऊपर वाला, मैं इस इमेज को ज़रा ना, अभी इमेज थोड़ी सी धुंधली है, हाँ आप देखें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैनेज पेमेंट, ठीक है। अब मैनेज पेमेंट के बाद ना यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं डेली की कितनी कटनी चाहिए, ठीक है। दिस मंथ यानी कि मेरा इस मंथ में चले, कितने दिन चले। यहाँ पे मैनेज पेमेंट के अंदर आके ना, जो आपका तैयार क्वेश्चन था कि ये एक ही दिन में कटेगा या जितने में, ये आप खुद मैनेज कर सकते हैं। देखें ये CPC की ये वो बिड लगी हुई है, अब इसके कट रहे हैं $0.31 इन 24 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से आपने रखना है। इस ऑप्शन को आप ऑफ कर देंगे तो आपका ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके ना वो काउंट होंगे कि आपका इतना बजट स्पेंड हुआ, इतना रेवेन्यू आपने कमाया, हाँ हाँ, सारा वही सीन है। इतने आपको क्लिक्स है, इतने आपके ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल रही होगी, और जो आपको ऑर्डर आएगा ना इनसे, एक तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि इतने ऑर्डर मिले हैं, और दूसरा जो ऑर्डर आएगा ना उसके नीचे भी लिखा होगा कि प्रमोटेड गिग, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा ऑर्गेनिक है और कौन सा जो है ना पैसे वाला है। अच्छा सर, इसको 71 ऑर्डर मिले हुए हैं। किसको? तो इम्प्रेशन, ये इसको इम्प्रेशंस मिले हुए हैं, यानी कि 71 लोगों के सामने। इम्प्रेशन क्या होता है, आप घुमाते हो उनसे स्क्रॉल करते हो सामने, ये देखें, मैं अभी कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, ऑन पेज SEO, ठीक है। अब मैंने ये सर्च किया और ये ऐसे मैं स्क्रॉल करके चला गया, ये है इम्प्रेशन। बस ये जितने लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, सबको मिल गया। इन सब को इम्प्रेशन मिल गया। मैं कितना कम करो तो सारे इम्प्रेशन लोगों को आएगा। ये इम्प्रेशन मिल गया। अब अगर मैं इनकी किसी की गिग के ऊपर क्लिक करता हूँ
ठीक है, लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक कर, अब ये इसको क्लिक मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला, आपको तो ऑर्डर भी गिना देने हैं। अब अगर मैं ऑर्डर देना हो तो यहाँ पे नहीं आगे नहीं जा पैसे तो सदे तक ऑर्डर करना दिखाने वाले। ये सीन होता है। अब जब आपने ऐड लगाया होगा ना तो ऐसे आपकी गिग शो हो रही होगी, और जो बंदा आप ऐसे देख के चला गया आपका कोई बजट काटा नहीं जाएगा। जब क्लिक करेगा, जैसे अभी मैंने जैसे क्लिक किया, अब ये इस बंदे ने लेट करो कि ना इसने ऐड लगाया होता तो क्या होता, मैंने क्लिक कर दिया होता तो इसके अकाउंट से वो $0.30 जो भी इसने अपना फिक्स की होती यहाँ पे बिड के ऊपर, ये बिड यहाँ पे अभी यहाँ पे ऊपर ये आ गया है, नीचे मैं देखता हूँ और इमेज बिड की ना वो डिटेल आती है कि आप कितनी लगाना चाह रहे हैं। 0.31 के लिए। हाँ 0.31 है, सॉरी। तो अब $0.31 इसका कट गया, चाहे मैं ऑर्डर दूँ या ना दूँ। लेकिन ये मोस्टली जब आते हैं ना तो ऑर्डर मिल जाते हैं। ये देखें, इसको टोटल 8 क्लिक मिले हैं और 8 में से इसको 9 ऑर्डर लगे पड़े हैं। अच्छा, दिन में अगर 5 लोग भी क्लिक करते हैं तो वो 31 ही कटेंगे। हाँ ये सीन है इसका। तो ये भी एक बड़ा यूज़फुल फीचर है, ये आप इन फीचर ट्राई करना इंशाल्लाह जब आप अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो ये लेवल जो टॉप रेटेड लेवल 1 लेवल 2 वाले जो बड़े सेलर्स होते हैं ना, वो फिर इस तरह से गेम करते हैं। जब ऑर्गेनिक ऑर्डर ना आ रहे हो ना तो फिर ये स्ट्रेटजी भी हम भी अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आज हमारा फाइवर हो गया एंड, ठीक है। इसमें हमने A to Z सारी चीज़ें कर ली हैं कवर। तो इंशाल्लाह बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ना तवज्जो से एक दफ़ा रिवाइंड कर लेना अकाउंट बनाने से पहले, आपकी सारी क्वेरीज हल हो जाएंगी। डिलीट करनी पड़ेगी मुझे लगता है ये वाली। क्या रहने का उद्देश्य नहीं था। कोई नहीं, उसी में से चीज़ क्या मतलब। हाँ उसके अंदर चेंजिंग है, बस वो खड़ी रहे, कोई नहीं।